उत्तर प्रदेश की राजधानी के सबसे बड़े गढ़ों में से एक मैनपुरी की ऐसा राजनीतिक संदेश दिया गया जिसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे सकती है। एक तरफ 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं की सौगात, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल विकास की बात नहीं की, उन्होंने सफाई, कांवड़ यात्रा, भगवा, रोजगार माफिया, महिलाओं की सुरक्षा, धार्मिक आयोजन, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि देश की हर समस्या का समाधान अब उत्तर प्रदेश में है जैसे बड़े बड़े दावे भी किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ विकास कार्यक्रम था या फिर 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री ने क्या कहा, किस पर निशाना साधा और कौन कौन सी परियोजनाएं दी, और आखिर मैनपुरी से इतना बड़ा राजनीतिक संदेश क्यों दिया गया। 682 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जिले में 682 करोड़ रुपए की लागत वाली 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़कें, ग्रामीण विकास, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बुनियादी ढांचे और कई अन्य विभागों की योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र, स्कूल बैग, किट, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मिशन शक्ति और अन्य योजनाओं के लाभ भी वितरित किए। सबसे बड़ा हमला, भगवा से जन्मजात दुश्मनी। लेकिन कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा विकास परियोजनाओं की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक बयान की हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की केसरिया और भगवा कपड़ों से जन्मजात दुश्मनी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांवड़ यात्रा रोकने की बातें होती थी, शिव भक्तों को लेकर कहा जाता था कि अगर यात्रा निकली तो दंगे होंगे। उन्होंने कहा पहले शंख नहीं बजने दिया जाता कट उन्होंने कहा कि पहले शंख नहीं बजने दिया जाता था, घंटियां नहीं बजने दी जाती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार आने के बाद यह पूरी तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कांवड़ यात्रा रोक सके। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार यात्रा की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन तीनों सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने दावा किया कि कांवड़िए पूरी श्रद्धा के साथ जल लेकर आएंगे और शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। जन्माष्टमी पर भी बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने कृष्ण जन्माष्टमी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा पहले सरकारी संस्थानों, थानों, पुलिस लाइनों और जेलों तक में जन्माष्टमी आयोजन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में भव्य आयोजन हो रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा पहले सरकारी पैसा मंदिरों के सुदृढ़ीकरण की जगह कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने में खर्च होता था। अब वही पैसा मंदिरों के विकास, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने में लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी की छवि पर भी बात की। उन्होंने कहा एक समय ऐसा था जब मैनपुरी नाम सुनकर लोग डर जाते थे। यहाँ के युवाओं को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, किराए पर मकान नहीं मिलते थे, लेकिन आज उन्हीं युवाओं को देश भर में सम्मान मिल रहा है। उन्होंने इसका श्रेय डबल इंजन सरकार को दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पहले नौकरी मिलते ही वसूली शुरू हो जाती थी, सिफारिश, पैसा, जाति, परिवार सब चलता था, लेकिन आज योग्यता के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि पारंपरिक उद्योगों के जरिए 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। माफिया और अपराध पर हमला। योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले उत्तर प्रदेश माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज प्रदेश माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त है। उन्होंने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मदन चौहान पर हुए हमले का भी जिक्र किया और कहा कि व्यापारी पहले शाम को घर लौटने की दुआ करता था, आज वातावरण बदल चुका है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार मैनपुरी के किसानों को कम से कम 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा
86 लाख किसानों की कर्ज माफी का भी उल्लेख किया। साथ ही ओडीओपी योजना, तारकशी, उद्योग और किसानों के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने कहा, प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के विरोध प्रस्ताव आए हैं और अब देश की हर समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश में खोजा जाता है। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए समाजवादी पार्टी पर महापुरुषों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा महापुरुषों के नाम पर संस्थानों का निर्माण कर रही है। कार्यक्रम की खास झलकियां। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने पौधारोपण से की। इसके बाद महिलाओं की गोद भराई कराई, बच्चों का अन्न प्रशासन कराया, बच्चों को गोद में लेकर उपहार दिए, विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी देखी। बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल पर बच्चों को स्कूल बैग और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मिशन शक्ति और अन्य योजना के स्टॉलों का निरीक्षण किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मैनपुरी से दिया गया यह संदेश सिर्फ विकास का था या यह समाजवादी पार्टी के गढ़ में राजनीतिक चुनौती भी थी? क्या 682 करोड़ की परियोजनाएं आने वाले चुनावों का आधार बनेंगी? क्या धर्म, विकास और कानून व्यवस्था एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं? फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, धार्मिक आस्था, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों, युवाओं और राजनीतिक विरोधियों सभी को लेकर एक साथ कई बड़े संदेश दिए गए हैं। इन बयानों का राजनीतिक असर कितना होता है, यह आने वाले समय में साफ होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या मैनपुरी से मुख्यमंत्री का यह संदेश केवल विकास का एजेंडा है या फिर 2027 की चुनावी रणनीति का बड़ा संकेत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। याद रखना, किसी व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का या समाज के सामने किसी जनपद की पहचान का मामला हो, वो महत्वपूर्ण होता है। समाजवादी पार्टी ने इस पहचान के सामने प्रश्न लगा दिया था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हमने उस प्रश्न चिन्ह को मिटा करके आज आपको एक पहचान दिलवाई है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तो कोई रोकता नहीं कावड़ यात्रा को, अब कोई कावड़ यात्रा को नहीं रोक सकता। सावन का महीना आने वाला है, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाएगा। कावड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कावड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे, दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। यात्रा जल लेकर के आएगा, शिवालयों में जलाभिषेक करेगा, प्रदेश के कल्याण का कामना करेगा। जन्माष्टमी के आयोजन को अब कोई रोक नहीं सकता। लीलाधर भगवान कृष्ण की जन्म भूमि हो मथुरा, उनकी लीला भूमि हो वृंदावन, या फिर मैनपुरी, इटावा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में, ये आयोजन भव्यता के साथ हो रहे हैं। हर थाने में होते हैं, हर पुलिस लाइन में, हर जेल में। हमने फिर से छूट दे दी, समाजवादी पार्टी ने रोक लगा दी थी। आज आप देखते होंगे पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आज ये पैसा है, पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था।
अब कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं, अब मंदिरों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च हो रहा है। सोच सोच की फर्क है। वे हमारे पर्व और त्योहार को रोकते थे, मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, विकास की योजनाओं का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा देते थे, और गरीब टकट की निगाहों से देखता रहता था। छात्र की छात्रवृत्ति नहीं आती थी, नौजवान की नौकरी चली जाती थी, महिला स्वावलंबन के नाम पर सुरक्षा का संकट खड़ा कर देते थे। आज बहनों और भाइयों, इनसे यूपी उभर चुका है। नए यूपी के लिए आपका जो भी राय होगी, उस नए और विकसित यूपी के लिए मैनपुरी को भी तैयार होना है, और मैनपुरी को तैयार करने के लिए आज मुझे आपके बीच में 682 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात देने का अवसर प्राप्त हुआ है।